ओम चंद्रमसे नमः। ओम दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। आज आप चंद्रमा की ग्रह शांति, चंद्रमा के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मनसस चंद्रमा जज्ञे, चंद्रमा मन का अधिपति है। प्रत्येक जीव के मन में चंद्रमा ही निवास करता है। चंद्रमा जितना बलवान होगा, व्यक्ति का मन उतना ही बलवान, दृढ़ निश्चय होगा। चंद्रमा जितना क्षीण होगा, मन उतना ही जिंदगी में कुंठित रहेगा। इसका निर्णय जातक के जन्म के समय उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा का नक्षत्र इत्यादि के द्वारा किया जाता है। चंद्रमा स्वराशि उच्च अच्छे स्थान में बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति का मन कितने भी कष्ट आए, जिंदगी में सदा ही प्रफुल्लित रहेगा। भले ही अंतर्मन से दुखी है, लेकिन वह अपने आप को प्रकट नहीं करता और कष्टों को ऐसे सह जाता है कि आए और गए, सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त, पुनः नया दिन आ गया। चंद्रमा बता दिया आपको कि मन का अधिपति है। इसका निवास चंद्रलोक में है, किंतु जैसा कि अभी मंगलाचरण में हमने बताया, दधिशंख तुषाराभम, समुद्र से तो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और इसकी कांति दही की तरह से श्वेत, शंख की तरह से श्वेत, तुषार बर्फ की तरह से चमकीला। समुद्र से उत्पन्न इस प्रकार के चंद्रमा को जो भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा को अर्घ देने का सबसे बड़ा मंत्र महर्षि वेदव्यास ने अपने स्तोत्र में यही बताया है। पुनः सुन लीजिए। दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। चंद्रमा माता का कारक भी होता है। ये माता के कष्ट को भी हम ज्योतिषी चंद्रमा के आधार पर, चतुर्थ स्थान के आधार पर देखते हैं और विद्वान दैवज्ञ सटीक निर्णय करता है। सटीक निर्णय का तात्पर्य है 100 में से 70%। 100 का 100 तो भगवान भी नहीं देते फल। अधिकतम 80% परिणाम सटीक आता है। अब ग्रह शांति में चंद्रमा यदि कष्ट कारक है कुंडली में, व्यक्ति का व्यापार बिगड़ रहा है, निद्रा में उसको चैन नहीं पड़ता, अरुचि हो गई भोजन में, या भोजन कर लिया तो अपच हो गई, इत्यादि लक्षण इसके द्वारा पैदा होते हैं। यदि ऐसी स्थिति हो तो विद्वान दैवज्ञ से पूछें,
कुंडली हो, कुंडली नहीं तो नाम राशि से, और दैवज्ञ यदि विद्वान है तो वह प्रश्न लग्न से भी आपको सटीक उत्तर देगा। वहां चंद्रमा के खराब होने पर उपाय क्या करने चाहिए? तो चंद्रमा की शांति के लिए सोमवार का व्रत करना, और व्रत के जैसे नियम मैंने पहले बताए सूर्य शांति में, उसी प्रकार से नमक रहित भोजन करना। मध्याह्नोत्तर भोजन, प्रातःकाल भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी, उनके ऊपर दूध चढ़ाना, जल ले जाइए, थोड़ा सा दूध ले जाइए शुद्ध, अब आजकल तो जो मिलेगा वही शुद्ध है, और जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, रोली, चंदन, चावल, पुष्प, श्वेत पुष्प, जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, फिर मोली चढ़ा दीजिए, रोली लगा दीजिए, चंदन लगा दीजिए, चावल चढ़ाइए, श्वेत पुष्प चढ़ा करके, और आप वहां भगवान शिव की आराधना करें। कोई स्तोत्र मंत्र आपको नहीं आता हो और आप बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं कर सकते हैं, परिस्थिति नहीं है, ऐसे में नमः शिवाय मंत्र, इस पंचाक्षर मंत्र का शिव जी के पास कम से कम 108 बार जप करें, भगवान को प्रणाम करें। भगवान शिव की आधी प्रदक्षिणा होती है, जलहरी का उल्लंघन नहीं होता, और अर्घ्य दें यदि सुबह भी आप दें, क्योंकि चंद्रमा हमेशा उदय है, रात्रि में दृष्टिगत होता है, दिन में भी वह चलता ही रहता है। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए यही मंत्र, ओम दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। बहुत ज्यादा चंद्रमा खराब है, कुंडली में चंद्रमा मार्केश है, ऐसी स्थिति में आप किसी विद्वान से इसकी ग्रह शांति करवाएं, और कम से कम चंद्रमा के 28 नक्षत्रों से आप श्वेत पुष्प से भगवान शिव की पूजा करें, या थाली में चंद्रमा की प्रतिष्ठा करके उसमें 28 नामों से 1 आवृत्ति, 5 आवृत्ति, 11 आवृत्ति, 21 आवृत्ति, 28 आवृत्ति करें कम से कम। अधिक करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 28 आवृत्ति यानी एक बार 28 नाम से पुष्प या चावल हमने चढ़ाया, फिर दोबारा तिबारा, इस प्रकार से 28 बार चढ़ाना, और उसी थाली में कर्पूर गौरम से भगवान की पूजा करनी, आशीर्वाद लेना, प्रसाद में श्वेत चीजें चढ़ानी चाहिए। तो व्रत, पूजन, जप, तप तो इनका और भी कठिन है, क्योंकि मन को एकाग्र करके और चिंतन करना पड़ता है। इसके बाद आइए दान। तो चंद्रमा का दान भी किया जाता है। दान के लिए श्वेत चीजें, सफेद कपड़ा, चावल, मिश्री, चीनी, और यदि भोजन आप दे रहे हैं तो खीर जरूर दें, पायसान्न, दक्षिणा। फलों में ऋतुफल प्रधान होते हैं, जिस ऋतु में जो फल हो वह।
हवन अगर करवाते हैं तो पलाश की समिधा से 108 बार हवन होता है इनका। इनके शास्त्रों में यंत्र भी लिखे हैं, मंत्र भी लिखे हैं। उनमें से कोई भी लेकर उसका पूजन करें। यह नहीं कि यंत्र एक दिन ले लिया, एक दिन पूजा की और हो गया हमारा काम। कम से कम 21 सोमवार व्रत, 21 सोमवार पूजन शिव जी का, यंत्र पूजन इत्यादि से पूर्ण फल मिलता है। जिस प्रकार हम दवा को 7 दिन निरंतर लें तब रोग का कुछ अंश नष्ट होगा, उसी प्रकार से इसमें निरंतरता होनी चाहिए। आपने 2 व्रत किए और फिर छोड़ दिया, कोई लाभ नहीं। ठीक है, क्या हुआ ये तो ईश्वर जाने, किंतु पुनः आपको 21 आरंभ करने हैं। ये नियम है व्रत का कि कोई बाधा आ जाए अशौच की तब तो कोई व्यवधान नहीं माना जाता, किंतु प्रमादवश यदि हमने उल्लंघन कर दिया नियमों का तो फिर उसका परिणाम अनुकूल नहीं निकलता। इस प्रकार से करने पर चंद्रमा बलवान होता है, मन बलवान होता है। जब मन बलवान होता है तो व्यक्ति अपने आप अच्छे कार्य करेगा, व्यवहार अच्छा करेगा, व्यापार अच्छा करेगा, क्योंकि व्यापार में ये बहुत सहयोगी होता है चंद्रमा। तो इनके शास्त्रों के स्तोत्र हैं बहुत से। आप किसी एक स्तोत्र को कम से कम 108 बार पढ़ें, इससे कम नहीं। अधिक से अधिक तो 2100 बार है। 108 बार, 1100 बार, 100 और 2100 आवृत्तियां आपने कर ली तो यह बहुत ज्यादा फलदायी होते हैं। ऐसे 1, 2, 4 पाठ करने से हमने अच्छी तरह से देखा है कोई परिणाम नहीं है। आप उसको निरंतरता बनाए रखें। इसमें एक नियम का ध्यान रखें, आराधना में समय का प्रतिबद्ध होना। आपने सवेरे 10 बजे पहले पूजा की तो नियमित 10 बजे पहले ही करनी। आपने मध्याह्न में की तो मध्याह्न में ही करनी, सायंकाल की तो सायंकाल ही करनी। एक लौकिक उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी दुकान में काम करते हैं, किसी कार्यालय में काम करते हैं, सरकारी में या व्यक्तिगत किसी सज्जन के यहाँ, अथवा स्कूल में हैं आप, तो उनका नियमित समय है। स्कूल में जाते हैं तो 10 से 5। आप सुबह 7 बजे स्कूल जाइए, क्या आपके लिए स्कूल वाले स्कूल खोल देंगे और आप पढ़ाना शुरू कर देंगे? जब वहां नहीं है तो देवता भी आपके निमंत्रण पर उस समय उपस्थित रहता है। शतपथ ब्राह्मण का मैंने एक बार उदाहरण दिया और वही आज भी कह रहा हूं कि जैसे ही आप देवता का ध्यान करते हैं, संकल्प करते हैं, वह देवता आपके प्रति सक्रिय होता है। और जब आप पूजा करते हैं तो देवता उपस्थित होता है उसी क्षण। आप समय चूक गए तो फिर देवता कोई आपके वश में तो है नहीं। जब आप ही समय पर नहीं काम कर रहे हैं तो देवता को हम लोग क्या दोष देंगे? आपने देखा पंडित अनुष्ठान करते हैं तो वो अनुष्ठानों में अपने समय पर आकर के यजमान को बैठाते हैं, उससे पूजा करवाते हैं। यदि भगवान शिव का अभिषेक कराना है, अभिषेक करवाते हैं। फिर अपने दैनिक कृत्य से निवृत्त हुए और अपने जप तप में
यजमान के लिए अनुष्ठान करते रहते हैं। उससे यजमान का कल्याण होता है। इसी प्रकार से आप यदि नियमतः किसी काम को करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा, निश्चित होगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आप कीजिए, आपको परिणाम मिलेगा। क्यों कि हमारे पुराने जन्म के जो पाप हैं वो जन्म कुंडली में परिलक्षित होते हैं और उनको दूर करने के लिए हम पुण्य कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पुण्य करेंगे उन पापों का क्षय होगा और हमें अच्छा फल मिलेगा। अधिक पुण्य करते चले जाएंगे तो आगामी जन्म में भी हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ओम नमः शिवाय।